तो फिर मैं दोबारा इलेक्शन करवाऊंगा। वैसे मेरी राय, आमिर साहब की अपनी राय है, इनका ज़्यादा मुझे तजर्बा भी है, पॉलिटिकल अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग मुझसे 1000 गुना बेहतर है। मैं एडमायर हूँ इनकी बहुत सारी सियासी अप्रोचेस का और कमेंट्री का। लेकिन मेरा ख्याल है इस्तीफ़ा देंगे ये। अच्छा, सब देंगे? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल देंगे। और ये जिन लोगों को लग रहा है ना कि ये शायद ब्लफ कर रहे हैं, ये शायद वक्ती तौर पर कोई फ़ायदे लेना चाहते हैं, ये कोई डील मारना चाहते हैं, अगर पिछले आप कोई 2-3 महीनों के इनका थोड़ा सा फॉलो करें ना, जो इनके इवेंट्स हैं जिस तरीके के अनफोल्ड कर रहे हैं, उससे मुझे तो कम से कम शक नहीं है कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। ठीक है। आमिर साहब का ये कहना कि इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारी टूट फूट होगी, मेरा ख्याल है पार्टी में अगर टूट फूट का जो टाइम था वो उस वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी की लीडरशिप पे अटैक्स किए थे, और बहुत सारी पार्टी के अंदर एक रिजेंटमेंट भी थी और थोड़ी सी एक वो स्पेस भी मांग रहे थे कि यार मियाँ साहब ने समझाओ यार की करने लगे ना, यार मियाँ साहब की कह रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो। हमारा भी एक ख्याल था। मैं आप कह सकते 2-3 बड़े लीडर्स जो हैं, मैं जिनसे मेरी बात भी हुई कुछ, वो बिल्कुल डरे हुए थे। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बैगेज उठाने को तैयार नहीं थे, कोई उनके बयान को ऑन करने को तैयार नहीं था। मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली उनको मैसेज दिया और मरियम ने उसको रीइंफोर्स किया बाद में। ठीक है। उन्होंने कहा भाई साहब जिसने जाना है छोड़ के चला जाए। वही वाली बात, हम लाइट ऑफ कर रहे हैं, इस कमरे में जितने बैठे चुप करके उठा जाए, 2 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए। उनका बहुत कुछ स्टेक पे है इस वक्त सर, इनका नवाज शरीफ साहब का भी, शरीफ फैमिली का भी, मरियम नवाज साहबा का भी। इतना स्टेक पे, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इतना स्टेक पे पीपल्स पार्टी का नहीं है। वो कोशिश करेंगे कि हम इसमें से क्या ले सकते हैं। आप उनकी टोन देखें नवाज शरीफ साहब की, मरियम की देखें, वो दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही। अब उनके लिए वहां पे पीछे जाना मुश्किल है, मेरा ख्याल है। ये असेसमेंट है, गलत भी हो सकते हैं, सियासी असेसमेंट को पे उस पे तो होती नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है जनाब हम कहें ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन वो इस दफा डैमेज करेंगे इसको, इमरान खान साहब को। वो कैसे डैमेज करेंगे जो उनके लिए अभी उन्होंने क्यों इस्तीफे का सर 31 दिसंबर तक कहा है? वो इसलिए कहा है कि इलेक्शन होना है इनका, ये उसमें ये सेनेट का जो है वो होना है मार्च में। अगर आज वो ये उसमें 13 के वाले उसमें जलसे में अनाउंस कर दें जी कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, तो फिर फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं ना उनकी सीटों पे। ये नहीं करेंगे। इनको सूट कब करता है? ये फरवरी के करीब जाके करें, ये उसमें फरवरी या वो एंड ऑफ फरवरी या 15 फरवरी, मतलब इसके करीब ये इस्तीफे दें, जब लॉन्ग मार्च इनका इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, जिसको वो लेके आएंगे, यहाँ पे अनाउंस करेंगे रीजन। उसके बाद फिर सेनेट के इलेक्शन आपके लिए कराना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पहले ये इलेक्शन करवाएंगे और फिर सेनेट के 160-70 आप कहते हैं अपोजिशन है वहां पे, 160-70 लोग अगर कौमी असम्बली से निकल जाते हैं, आपके सूबाई असेंबली में भी तकरीबन इतने ही मेरा ख्याल तादाद बनती है, बराबर पे निकल जाते हैं। तो इलेक्शन अगर आके खान साहब ने करा भी दिया सेनेट के, इनकी लीगैलिटी, इनकी मोरालिटी नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स वो जितनी भी गंदी हो जाए ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, एक थोड़ी सी मोरालिटी आपको चाहिए होती है, हर बंदे को चाहिए होता है। इवन जो बाइडन जो है उसको भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जनाब कि उसका मुखालिफ जो है ना वो मान नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ, धांधली हुई है। तो दिल में बाइडन को भी होगा कि मेरी पूरी फतह जो है ना वो मानी नहीं जा रही, आधे मानते आधे नहीं मानते। तो सेम इमरान खान साहब के लिए मसला हो जाएगा। वो तो बड़ा खुश बैठे होंगे मैं इलेक्शन करा दूंगा, इतना आसान नहीं होता, आज तक कभी नहीं हुआ। अगर ये इस पे एक्सट्रीम स्टेट पे जाएंगे, विच आई थिंक दे विल गो, और ये खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आमिर साहब कह रहे हैं नहीं जनाब पार्टी नहीं टूटेगी। मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पार्टी से टूट के किधर जाए? सपोज अगर लेट्स टॉक अबाउट दैट, नवाज लीग के लोग जो है वो करते हैं, रिवोल्ट करते हैं जी कि हम तो जी इस्तीफे नहीं देते, हम तो नहीं जाते जनाब, कि हम उनका बयान नहीं भेजते। इन्होंने बयान को डिसोन करना होता है ना, ये 3 महीने में बड़ा टाइम था। वो एस्टैब्लिशमेंट उन पे काम करती, एजेंसियां उन पे काम करती, नई पार्टी खड़ी करवा देते। और शेख रशीद साहब जो कहते थे शीन लीग निकलेगी दरमियान में से, उसमें शायद खकान अब्बासी साहब सामने आते, शहबाज शरीफ सामने आते या कोई और आता, कहीं से आपको सिम्टम नजर नहीं आ रहे, कहीं से साइन नजर नहीं आ रहे कि अगेन इनकी पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। हाँ 2-3 महीने पहले थी, अब नहीं है। अब जो टाइम था उन्होंने इस्तेमाल किया और पार्टी को उन्होंने थ्रेट किया है, मरियम ने भी किया है और नवाज शरीफ ने, प्लस इनके जलसे भरना शुरू हो गए। अब ये पॉलिटिकल लोग जो हैं ये बड़े शाने एनिमल्स होते हैं, दे आर वेरी वाइज एनिमल। वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, उनके एस्टैब्लिशमेंट से तल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, हुकूमत उनके अंडर क्रिटिसिज्म आती जा रही है, हुकूमत उनसे चल नहीं रही, ना पंजाब चल पा रहा, उनसे इस्लामाबाद 24 किलोमीटर का वो नहीं चल पा रहा, ये शहर नहीं चल पा रहा। वो अगर छोड़ते हैं, सपोजली उनके अंदर एक ब्लॉक बन गए, वो ब्लॉक उसको कौन लीड करेगा? और अगर उसको लीड करें तो अगले इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टी में वो शामिल होंगे? इमरान खान साहब की पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी उनको लेगी, क्यों लीग लेगी, कौन लेगा उनको? सो उन्होंने फ्यूचर अगर देखना है, उन्होंने कहना मार खा लो,
ये 2-3 साल की जो आमिर साहब के तनख्वाहें छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है आपको। और इनकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे जितने भी थे ना, इन्होंने इस्तीफे दिए थे सर, आपको याद होगा पीटीआई वालों ने। वैसे बड़ा करैक्टर था, बड़ा हमें इन्होंने कहानियां सुनाई, रामलीला नुटंकी खेली इन्होंने पूरी, लेकिन तनख्वाहें बैक डेट से ली इन्होंने। 6-6 महीने की तनख्वाहें, जिन दिनों ये काम नहीं कर रहे थे, कौमी असेंबली में नहीं जा रहे थे, उस वक्त कोई ख्वाजा आसिफ वाली बात है, कोई ग्रेस, कोई वो उनको नहीं आई। उन्होंने जाके बैक डेट से सब ने, ये बड़े बड़े जो यहाँ अदाकार फिरते हैं और बड़े बड़े करैक्टर के हमें कहानियां सुनाते हैं ना, ये सब ने जाके बैक डेट्स में 6 महीने, साल, बल्कि साल से ज्यादा सर, इन लोगों ने पिछली डेट्स में लेके तमाम इन्होंने लाखों रुपए के इन्होंने पैसे लिए थे। लेकिन नवाज लीग के जो पार्टी के लोग हैं ना, ये वो पापर नहीं है, अच्छे खासे बिग बिजनेसमैन हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनमें बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे इनके मिल ओनर्स हैं, दे आर मिलियनरी। ये गरीब लोग नहीं है कि जिनको 2-2.5 लाख रुपए का चक्कर है। हाँ, इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों का मसला था, मोस्टली ये लोग थे जिनके लिए 30-40-50 हज़ार, 1-1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इवन पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझ लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए महीने की तनख्वाह छोड़नी मुश्किल हो जाएगा कि नहीं यार, कि चलो मुफ्त में आ रहे हैं। नवाज शरीफ का क्राउड आप किसी वक्त देख लें, आप कहेंगे तो कल मैं इमरान मगराना साहब के जिम्मे लगाऊंगा, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर भी, रिसर्चर बड़ी अच्छी करते हैं, कि भाई साहब जरा इनके एसेट दिखाएं, इनके 70-80 लोग जितने भी हैं, जरा बताएं कौन कौन क्या है। इन लोगों को 2-4-2.5 लाख का फर्क नहीं पड़ने वाला इस वक्त उनके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहब कह रही है, गलत कह रही है, पार्टी तबाह होती है, बर्बाद होती है, नहीं होती, उसी के साथ खड़े हूं। लास्टली इन्होंने जनाब कि ये जो है ना, इन्होंने ये पीएमएल नवाज जो है ना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट कभी रही नहीं है, ये मारे खाने वाले हैं नहीं, ये चूरी खाने वाले मजनू है। बात तो माजी में तो ये हुआ है, यही बात आपको याद होगा। सारे ये नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई के वर्कर के बारे में कहती, बर्गर बच्चे, याद है आपको, एक टांट किया जाए, ये तो बर्गर हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो बॉयलर मुर्गी है, ये तो चूजे हैं, ये कहाँ मारे खाएंगे, इन पे तो एक डंडा है पुलिस का, इन्होंने वो नस जाना है, इन्होंने पूरे का पूरा सिंध क्रॉस कर जाना है। क्या किया उन्होंने फिर? 126 दिन बैठे रहे जहाँ पे, जलसों में लड़े, गोजरावाला में लड़े, वो आपके मुल्तान में लड़े, आपके फैसलाबाद लड़े, लाहौर में लड़े। सर ये प्रोसेस होता है मार खाने का। इमरान खान के बर्गर बच्चे चूजे अगर आज के हार्ड कोर वो पॉलिटिकल वर्कर बन गए, उन पे यहाँ पे याद होगा चौधरी आपने वजीर दाखिला निसार अली खान साहब ने फायरिंग करवाई, उन पे आंसू गैस हुई, टेयर गैस हुई, ये चूजे थे, बर्गर थे ना जिनको बर्गर कहते थे, लड़े। तो ये भी इस प्रोसेस में से गुजरते हुए नवाज लीग वाले भी डंडे सोटे, खाते खूते, मरते मराते, केस बनते, पुलिस पकड़ती, जमानतें कराते। तो ये भी सर जी कुछ ना कुछ बड़ा अच्छी बात दे देंगे है कि आपने ब्रेक तो नहीं ना ले लिया। नहीं, आपको कंटिन्यू करें। ये है कि ये हमारे से लोग शिकायत, ये कई लोग दोस्त करते हैं, आप लोग के ख्यालात बड़ी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मेरे ख्यालात जो है ना मिलने का काफ़ी सारी हम रीजन पे बात करते हैं, आप भी रीजन पे देते हैं, मिलते हैं, मैं भी रीजन पे आपसे 360 की डिग्री पे इस पे डिफर करता हूँ। पहली बात कर लेते हैं बारी बारी सेनेट की, कि आप कह रहे हैं कि वो अगर ये सिंध की असम्बली सिर्फ रिज़ाइन करेंगे और नेशनल असम्बली से करेंगे तो लीगली और अखलाकी तौर पे इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लीगली तो कोई इसमें अभाम है ही नहीं है कि आपको कोई कदगनी है, आइन के अंदर, कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर एक असम्बली से रिज़ाइन हो रहा है या बाकी एक जो है, हाँ वहाँ से सिंध में ये ज़रूर है कि बाई इलेक्शन होगा, जो है बाई इलेक्शन होगा, और सिंध के सेनेट जो है ना उसका इलेक्शन शायद जो है वहाँ पे वक्ती तौर पे रुक जाएगा जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगा। नेशनल असम्बली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लीगली कोई किसी किस्म का रुकावट नहीं आती। अब आ जाती है इखलाकी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये भी खुद भी कोई इखलाकियात के कोई पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं। अगर इखलाकी मॉरल हाई ग्राउंड लेनी है तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब ये हम बाई इलेक्शन तो नहीं होने देंगे ना, देखें वो 77 वाली सिचुएशन हो जाएगी 77 में। और अब में फ़र्क ये है कि 77 के अंदर वो जो जितनी भी 9 सितारे थे उनमें से एक पे भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं थे, वो कन्विक्टेड नहीं थे, वो एक नजरियाती और एक लड़ाई थी। दूसरा 77 में और अब में फ़र्क ये है कि उनके साथ 9 सितारों के साथ इस्टेब्लिशमेंट उनकी साइड पे थी, उनके साथ मिली हुई थी, हैंड्स इन ग्लव थे, जो कि इस वक्त सूरत हाल नहीं है, बल्कि क्वाइट दी ऑपोजिट कि इनका सारा जो बयानिया है वो कहते हैं इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, वो तो क़यादत है, क़यादत के अंदर भी 2 लोग हैं। तो उसके उस नारे के बाद तो जो है ना फिर वो जो पिछला पाकिस्तान था, कई चीज़ों पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल खुद ये इस्टेब्लिशमेंट के हम बड़े नाकेद हैं कि ये ओवर रीच इनकी हो गई हुई है, ये वो है, मगर
वो तो पाकिस्तान ही फिर बदल जाएगा, ये तो फिर फ्रांस बन जाएगा ना 1879 वाला, तो बड़ी अच्छी बात है। मगर इनके वो क्रीडेंशियल्स नहीं है ना अखलाकी स्टैंडर्ड के, इनके साथ अवाम इस नजरिए से सिर्फ देख रही है कि जनाब नहीं देखे ना ये अखलाकी तौर पे बुरी बात है। तीसरी रह जाती है पॉलिटिकल, सियासी तौर पे कितना इम्पैक्ट होगा।